हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन जो क्लास है वो अपनी 4th नंबर की क्लास है। बाकी 3 क्लास अपन देख चुके हैं। साथ ही अपन साथियों जनवरी मंथ का जो है वो रिवीजन भी अपन कर चुके हैं। और कल की जो क्लास थी वो अपनी फरवरी की जो थी, फरवरी रिवीजन की क्लास भी थी, वो भी अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप दोनों क्लासेस जाकर के देख सकते हैं, जनवरी और फरवरी। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जाकर के ज़रूर ले सकते हैं। इसमें आपको एक तो डेली पीडीएफ मिलती है और एक डेली टेस्ट मिलता है, वीकली पीडीएफ और वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट आपको अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको केवल मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट और एक मंथली जो वीडियो क्लास आपको मिलती है उस पर ही आपको ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, इनसे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और बाकी जो समय बचे उन पर आपको जो है अदर सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और इस कोर्स की प्राइस मात्र और मात्र 111 रुपये है। ये कोर्स राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम है साथियों उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, सेम चैनल के नाम से, कुमावत जीएस के नाम से सेम लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। देखिए, देखिएगा, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में राजस्थान देश में जो है किस पायदान पर है साथियों, और ये एग्जाम की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अवश्य ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिएगा, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने में अपना जो प्रदेश राजस्थान है वो साथियों प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रथम स्थान है। और अपन साथियों बात करते हैं, प्रथम स्थान की बात करें तो साथियों राजस्थान जो है, एक बात आपको ध्यान रखना है, राजस्थान जो है एक तो सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी प्रथम स्थान, सौर ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। क्लियर है, और एक और याद रखना है आपको, एक साथियों ऊन उत्पादन के मामले में भी प्रथम स्थान है, ऊन उत्पादन में। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऊन उत्पादन में भी साथियों राजस्थान जो है पहले स्थान पर है, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, और फसल की बात करते हैं तो एक तो बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान है, दूसरी बात सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। चलिए, और ये रहे अपने जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति, और ये रहे अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई, नेक्स्ट देखो, अगला है वो देखिएगा। देखो, राजस्थान विधानसभा के द्वारा सबसे पहले राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक कब पारित किया गया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति जो विधेयक के साथ ये कब पारित किया गया? तो ध्यान रखना, ये पारित किया गया था सन 2018 के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बातें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है साथियों, प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। देखिएगा, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल पर अंगदान की शपथ लेकर साथियों ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाने में राजस्थान जो है किस स्थान पर पहुंच गया है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना साथियों, प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंट महोत्सव के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। ये 5 ऑप्शन आपके सामने है, पांचों में से कौन सा कथन जो है गलत है और कौन सा सही है उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, देखिएगा, ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर 12 से 14 फरवरी 2000 12 से 14 जनवरी 2024 को किया गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। और थीम की बात करते हैं तो आइकन्स ऑफ बीकानेर है इसकी रखी गई थी। ठीक है, और मिस्टर बीकाना का खिताब जो है श्रीकांत व्यास है, जबकि मिस मरवण का खिताब किसने? हसीता मारू ने जीता। ठीक है, यह भी सही है। मिसेज मरवण का खिताब आशा आचार्य एवं साथियों ढोला मरवण का खिताब जो है सूर्य प्रकाश पुरोहित ने जीता है, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। देखो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी में केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत वित्तीय योगदान दिया जाएगा। वित्तीय योगदान की बात करते हैं तो केंद्र सरकार साथ ही इसमें 90% योगदान देगी, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट जो है इसमें 10% योगदान देगी। ठीक है, 90% की बात करते हैं तो केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 10% की ध्यान रखना साथियों अपनी राजस्थान सरकार, राज्य सरकार, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी जो थे पीकेसी यानी कि पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन तीनों के बीच में जो है ये परियोजना है, तीनों नदियों को मिला करके। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं ईआरसीपी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनके मध्य जो एमओयू हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था तो ध्यान रखना है। एक तो हुआ था साथियों एमपी के मध्य में, एक हुआ था साथियों अपना जो राजस्थान है इसमें तो हुआ ही था, और एक हुआ था साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट के मध्य में। ठीक है, तो तीनों के मध्य ये एमओयू हुआ था, और इसके द्वारा साथियों ध्यान रख लेना कुल 21 जिले जो है वो लाभान्वित होंगे। 21 जिले जो क्या होंगे साथियों, लाभान्वित होंगे। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। पूर्वी राजस्थान के 21 जिले लाभान्वित होंगे किस परियोजना से, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने साथियों राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव सीएस राजन को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका जो है इनको किया गया था कोटक महिंद्रा बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, राज्य में नीमच माता रोपवे किस जिले में तैयार किया गया है। राज्य में नीमच माता रोपवे किस जिले में तैयार किया गया है तो ध्यान रखना साथियों उदयपुर में किया गया था। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन किया गया था साथियों गुलाब चंद कटारिया के द्वारा, गुलाब चंद कटारिया, ये ध्यान रखना है, जो कि साथियों असम के राज्यपाल हैं, ध्यान रखना है। और ये उदयपुर से ही विधायक हुआ करते थे साथियों, असम राज्य के ये राज्यपाल हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, राज्य में संचालित चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस योजना को किस में मर्ज किया गया है। तो इन दोनों को साथियों मर्ज किया गया है किसमें, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी RSHAA में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, जैसलमेर में राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस योजना की शुरुआत की है। तो ध्यान रखना साथी इन्होंने जो योजना शुरू करी थी उसका नाम था लखपति दीदी। क्या नाम था उसका, लखपति दीदी। ठीक है, और इसकी शुरुआत करी थी इन्होंने कहाँ से, कोटा से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा लखपति दीदी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के संबंध में सत्य कथन की पहचान आपको करनी है। देखिएगा ये किस विभाग के अंतर्गत आती है तो ये ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आती है। मंत्रिमंडल से मंजूरी ध्यान रखना 20 सितंबर 2023 को मिल गई थी, और उद्देश्य क्या रखा गया था इसका, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की नीति, यानी कि अब अपना जो प्रदेश है वो हाइड्रोजन ऊर्जा से मुक्त हो चुके हैं, यानी कि इस पर निर्भरता खत्म करने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाने की जो है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की नीति लागू की गई थी। इससे कौन कौन सी इकाइयाँ लाभान्वित होगी वो देखिएगा, पेट्रोलियम, स्टील प्लांट, रिफाइनरी, सीमेंट, परिवहन और विमानन जो क्षेत्र हैं ये इकाइयाँ इसमें लाभान्वित होने वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सभी कथन इसमें सत्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो देखो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साथियों दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसको दिया जाएगा। यानी कि श्री द्वारका प्रसाद जो अग्रवाल अवार्ड है वो किसे दिया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो ये दिया गया है साथियों किसको, अमिश त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये दिया गया है साथियों वर्ष 2024 का। ठीक है, जबकि 23 का दिया गया था इरशाद कामिल को।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न अपन देखते हैं, वो देखिए। नेक्स्ट है, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान कथा की ओर से वर्ष 2023 और 24 के सूर्य नगर शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, इसमें किया गया था एक तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को, हिंदू सिंह सोडा को और प्रोफेसर जहूर खां मेहर को, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री गंगानगर में आयोजित साथियों 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय जूडो प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो ध्यान रखना साथियों, मुकेश मीणा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मुकेश मीणा ने, ठीक है ना। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्षेत्रीय सेना दिवस पर भारतीय सेना के द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया? इसमें जो युद्धाभ्यास किया गया था वो किया गया था साथियों फोर्जिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, फोर्जिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल, ठीक है। अब देखिएगा, वीर गार्जियन जो युद्धाभ्यास है किन किन देशों के मध्य में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है साथियों भारत व जापान, ठीक है, भारत व जापान इन दोनों देशों के मध्य में होता है। जबकि धर्म गार्जियन ये भी साथियों भारत व जापान के मध्य में ही होता है, भारत व जापान, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर देखें तो ध्यान रखना साथियों, साइक्लोन पस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये किन किन के मध्य में होता है? ये होता है साथियों भारत व मिस्र के मध्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयपुर में कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसमें साथियों 4 पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। वो कौन कौन से हैं वो जानिएगा। देखो, जयपुर में 4 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। पहले कौन कौन से थे? पहला था भीम सिंह शर्मा, दूसरे हैं ब्रजेश कुमार निगम, और तीसरे हैं आईपीएस प्रशाखा माथुर, और चौथे हैं सेवानिवृत्त उप निरीक्षक प्रेम सिंह। इन चारों को ही साथियों राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से हैकथॉन 1.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हैकथॉन 1.0 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ध्यान रखना है ये कहाँ पर, ये झालाना के अंदर बना हुआ है। इसका निर्माण हाल ही में किया गया था। और ध्यान रखना साथ ही इसका जो निदेशक है वो किससे बनाया गया है? निदेशक आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है निदेशक है निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। किसको? निहाल चंद गोयल को, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट रीजनल सेंटर ध्यान रखना साथियों, ये कहाँ पर है? तो ये जामडोली के अंदर है, जामडोली जयपुर के अंदर स्थित है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के अंदर ये बनाया गया है दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, प्रदेश की किस परियोजना को लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है? 100% इंपोर्टेंट है, अपन पिछले प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। तो ये किसको लेकर के हुआ है? तो ध्यान रखना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर के हुआ है, ठीक है। इसमें जो है 3 नदियां शामिल हैं, 3 नदियां। अब वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं वो देखिएगा। पीकेसी यानी कि एक तो है साथियों पार्वती, ठीक है, और एक है इसमें साथियों काली सिंध, काली सिंध, और एक है इसमें चंबल, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इन तीनों नदियों को मिलाकर के पूर्वी राजस्थान नहर सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य में एमओयू किया गया है। इससे ध्यान रखना साथियों, राजस्थान के 21 जिलों को जो है लाभान्वित किया जाएगा, जो कि पूर्वी राजस्थान के होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदेश के किन 2 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है? ये भी प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना है आपको, अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। और इन्होंने जब जयपुर के दौरे पर रहे थे तो 2 स्टेशनों को साथ ही इन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया था। नाम था, एक तो था सांगानेर और एक था अनूपगढ़, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो क्रीड़ा परिषद की बात करें तो किसने संभाला है? डॉक्टर पृथ्वीराज ने संभाला है। ध्यान रखना है, राज्य क्रीड़ा परिषद, राज्य क्रीड़ा परिषद, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। संजय कुमार श्रोत्रिय कौन है? तो ये आरपीएससी के क्या है, चेयरमैन है। आलोक राज कौन है? तो ध्यान रखना साथियों, आरएसएम, इसको तो आप सभी जानते होंगे। सुधांशु पंत, ध्यान रखना साथियों, सीएस है, मुख्य सचिव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखो, हाल ही में राजस्थान पुलिस ने ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? 100% ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया था? ऑपरेशन स्माइल। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था साथियों? राजस्थान पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो ध्यान रखना, यह जोधपुर से की गई है, ठीक है। जोधपुर में ध्यान रखना है साथियों आपको, एक तो यहाँ पर साथियों मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये जोधपुर में मनाया जाता है, ठीक है। वहीं साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो जोधपुर में है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर है। इसके प्रथम वाइस चांसलर किसको बनाया गया है? एम के आसेरी को, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है। और यहीं पर साथियों ध्यान रख लेना, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय भी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो कुलपति है वो कौन है? वो है कुसुमलता भंडारी। कुलपति आपसे पूछ सकता है, तो वो है आपके कुसुमलता भंडारी। कुसुमलता भंडारी, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिएगा। हाल ही में जयपुर में आयोजित नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 5 में साथियों मिस इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब किसने जीता है? हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो खिताब है वो जीता है सौम्या गुप्ता ने, ठीक है ना। नंदिनी गुप्ता, ध्यान रखना साथियों, ये कोटा जिले की निवासी हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। प्रियन सेन, ध्यान रखना साथियों, इन्होंने जीता है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब। किसका? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और मिस राजस्थान का खिताब जीता किसने? वैष्णवी शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। हाल ही में साथियों राजस्थान पुलिस साइबर वॉलंटियर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान पुलिस साइबर वॉलंटियर पोर्टल को जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? उत्कल रंजन साहू, यानी कि यूआर साहू, जो कि राजस्थान के साथियों वर्तमान डीजीपी हैं। कौन है ये? वर्तमान डीजीपी हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है। और पूर्व डीजीपी कौन है? उमेश मिश्रा है। और मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? सुधांशु पंत है। पूर्व कौन थी? हंसा शर्मा थी, ठीक है। लोकायुक्त आपसे पूछा जाए तो कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा, 33वें जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान समारोह कहानी वर्ग में मकान कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मकान कहानी के लिए जो है प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना साथियों, चेतन स्वामी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दिया कुमारी कौन है साथियों? तो ये उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के किस जिले में रेलवे ओवरब्रिज यानी कि राम सेतु का इन्होंने लोकार्पण किया है? प्रश्न साथियों 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इन्होंने किया था कहाँ पर? बालोतरा में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर
हो जाएगा। बालोतरा एक नया जिला है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाड़मेर में ध्यान रखना है, एक तो गुड़ामालानी क्षेत्र याद रखना है आपको, गुड़ामालानी, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर साथियों हाल ही में बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, बाजरा अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके एग्जाम में छप सकता है, ध्यान रखिएगा। एक और आपको याद रखना है साथियों, बीकानेर के अंदर यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर साथियों मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना। मूंगफली अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो वो बीकानेर में है, ठीक है। देखिएगा 22 जनवरी सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आर्यन सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा। इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है, तो इनका जो संबंध है वो जिले से है, कोटा जिले से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और ध्यान रखना साथियों, कोटा जिले के अंदर ही प्रदेश का दूसरा, ध्यान रखना, पासपोर्ट जो है कार्यालय खोला जाएगा, पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि प्रदेश का सेकंड कार्यालय है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजीविका से जुड़ी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की है, तो ध्यान रखना कहाँ की है इन्होंने, कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और कोटा का ध्यान रखना साथियों, रानपुर में, कोटा के रानपुर में अगर ध्यान रखना, यहाँ पर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जय मिनेश आदिवासी, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, कोटा में। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों, ऑक्सीजन पार्क की स्थापना भी की जा रही है, ऑक्सीजन पार्क, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोटा में ही साथियों ध्यान रखना चंबल रिवर फ्रंट भी है, चंबल रिवर फ्रंट, ठीक है। और यहीं पर साथियों ध्यान रखना विज्ञान केंद्र, विज्ञान केंद्र एवं डिजिटल प्लेनेटोरियम, प्लेनेटोरियम की स्थापना भी की गई है, कहाँ पर, कोटा के अंदर। तो ध्यान रखना है आपको। अलवर की मैं बात करूँ तो साथियों अलवर को 11वां नगर निगम बनाया गया है, 11वां नगर निगम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अलवर की ही अगर मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पर आसाई द फिलिंग स्टेशन, आसाई द फिलिंग स्टेशन जो है वो उसका निर्माण किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर अलवर में ही साथियों ध्यान रखना बाला किला में, अलवर में ही बाला किला में ध्यान रखना साथियों शस्त्र म्यूजियम, शस्त्र म्यूजियम का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो ये बातें आपको अलवर को लेकर के ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है साथियों, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना साथियों ये अंशदीप जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिएगा काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW की हालिया रिपोर्ट के अनुसार थार मरुस्थल के किन जिलों में 80% तक जो है बारिश पड़ी है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर उपरोक्त सभी, तो सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को साथियों 10,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो वो किया गया है कितना, 30,000 रुपये जो है इसको किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान क्रिकेट संघ यानी कि RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो धनंजय सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और कुसुमलता भंडारी अपन पढ़ चुके हैं कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की क्या है, ये कुलपति हैं। डॉक्टर देवस्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की ये कुलपति हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज की बात करते हैं तो ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। क्लियर है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस ऐप की शुरुआत की है? 100%, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इन्होंने शुरुआत करी थी महिला निधि ऐप की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि लोकसभा चुनाव में मतदान को बढ़ावा देने हेतु भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को जोधपुर जिला प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ध्यान रखना किसको बनाया है इन्होंने, रवि बिश्नोई को। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में साथियों कृति स्वामी ने आर्चरी खेल में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो आर्चरी जो है इन्होंने साथियों आर्चरी खेल में स्वर्ण पदक जीता है कृति स्वामी ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला है, राज्य सरकार ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इन्होंने जिसका नाम बदल करके रखा था मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें हाल ही में साथियों ध्यान रखना 10 लाख तक का जो है बीमा कवर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नई दिल्ली में आयोजित साथियों पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये रहने वाली कहाँ की है? मोना अग्रवाल, ध्यान रखना है। किसने जीता है? मोना अग्रवाल ने। ठीक है, और ये रहने वाली कहाँ की है? तो ये जयपुर के रहने वाली है। ठीक है, और इन्होंने जीता है कौन सा पदक? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, ध्यान रखना है। स्पर्धा कौन सी थी साथियों? 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो राजस्थान की पहली मोबाइल दुग्ध जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया था सरस संकुल ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के किस ब्रांड को ऊँटनी का दूध इन्होंने लॉन्च किया है? तो सरस कंपनी, ध्यान रखिएगा सरकार की एक ही कंपनी है, ध्यान रखना है सरस। ठीक है, और आज की क्लास को समाप्त करते हुए साथियों, और आज की ये क्लास आपको कैसी लगती है? अगर क्लास आपको अच्छी लगती है साथियों तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ साथ इसको शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, और अपने सदस्यों की संख्या आप अवश्य बढ़ाएं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स जो है 2024 वाला ज्वाइन नहीं किया है, जो कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल इसी कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इसकी प्राइस जो मात्र और मात्र 111 रुपये है। इसमें आपको मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट तो अवेलेबल होंगे ही, ज़्यादा फोकस भी आपको इन पर करना है, और मंथली आपको जो है वीडियो क्लासेस भी मिलेगी। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी जो समय बचता है साथियों वो आप अदर सब्जेक्ट पर फोकस करें। ठीक है, इस कोर्स को लेने के बाद आपको डेली ज़्यादा नहीं साथियों, केवल और केवल 15 मिनट आपको जो है करंट अफेयर्स को देना है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, वो भी राजस्थान राजस्थान। ठीक है, 15 मिनट डेली आपको रिवीजन करना है। हर मंथ का टेस्ट आपको लगाना है। ठीक है, जैसे जनवरी मंथ का आपने टेस्ट लगाया तो मात्र और मात्र अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप 5 से 6 मिनट में जो है वो टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। विथ वैकेंसी टेस्ट आपको मिलेंगे। फरवरी का कल सुबह तक आपको टेस्ट मिल जाएगा, जनवरी का ऑलरेडी अवेलेबल है। पीडीएफ आप पढ़े, प्रिंट ना निकलवाएं, क्योंकि मोबाइल में एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, पैसा बर्बाद नहीं करना है। वीडियो क्लास आपको दी जाती है, एक बार आप उससे देखें, उससे रिवीजन करें, उसके बाद टेस्ट लगाएं। टेस्ट के बाद आपको सबमिट करने के बाद पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, तो पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ज़्यादातर जो है इसको 15 या 20 मिनट देने का प्रयास करें डेली, बाकी इस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। ठीक है, 111 रुपये में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना,
और ऐप आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर से, कुमावत जीएस के नाम से, सेम चैनल के नाम से, सेम लोगो लगा हुआ है। क्लियर है? नीचे से मेरी फोटो वगैरह लगी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल वाली क्लास में।